कानपुर टैक्स बार एसोसिएशन लखनपुर स्थित संघ कक्ष में प्रमुख सचिव एम देवराज की दूषित एवं तानाशाही कार्यशैली से जीएसटी विभाग में व्याप्त कर आतंकवाद के कारण प्रदेश की लोकप्रिय सरकार की स्वच्छ छवि धूमिल हो रही है एवं लगभग 2000 करोड़ के राजस्व को नुकसान भी हो चुका है। एम देवराज द्वारा बहुत से विधि विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है जो बहुत विवादास्पद है, जैसे कर विभाग में विभाग के पक्ष में निर्णय लेने के लिए दवा बनाना, बिना नोटिस दिए टैक्स की वसूली, करदाता के बैंक के से पैसे निकालना। एम देवराज द्वारा राज्य कर विभाग की न्यायिक व्यवस्था एवं अन्य अधिकारियों को बंधक बनाकर उनके माध्यम से मनमानी कराई जा रही है, जो कि कर आतंकवाद के समान है। न्यायिक प्रक्रिया में इस अनावश्यक हस्तक्षेप में दबाव के कारण भ्रष्टाचार के अनुसार उत्पन्न हो रहे हैं। हमारा संघ यूपी टैक्स बार एसोसिएशन के समर्थन में है तथा एम देवराज द्वारा कराए जा रहे इस प्रकार के तमाम गतिविधियों का घोर निंदा करती है। इस वार्ता में मुख्य रूप से टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, महामंत्री अमित शुक्ला, संजय गुप्ता, एसएस निगम पंकज शुक्ला, प्रमोद द्विवेदी, हरिओम गुप्ता आदि तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। मैं अमित शुक्ला एडवोकेट, महामंत्री टैक्स बार एसोसिएशन कानपुर। आज हम लोग ये जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये यूपी टैक्स बार हमारी पेरेंटल संस्था है, उसके समर्थन में कर रहे हैं। और प्रमुख सचिव श्री एम देवराज जी जो हैं, उनके तानाशाही रवैये के और जो मतलब गैर कानूनी तरीके से कार्य करना, गैर कानूनी मतलब कि दूषित तरीके से जो कार्यवाही है उनकी करने की, उसके विरोध में हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके कार्यशैली ये है कि क्या कर रहे हैं कि अकाउंट व्यापारी के सीज करा करके बिना नोटिस दिए उससे पैसे निकाले ले रहे हैं, और जो केसेस हैं उनको समुचित सुनवाई का अवसर ना देते हुए एक एक दिन में 50-50 अपील डिस्पोज करने के लिए अधिकारियों पर दबाव है। उस ऐसी स्थिति में ना ही सही सुनवाई होती है, ना व्यापारी को सही प्रकार से न्याय मिल पा रहा है। इस न्यायिक प्रक्रिया में जो ये दखल दे रहे हैं देवराज जी, लगातार उसके कारण सरकार का राजस्व की जो भी हानि हो रही है लगातार। इस महीने का जो राजस्व इनके तानाशाही रवैये के कारण जो अपील डिस्पोज हुई, जो चीजें मतलब एक्सपार्टी हो गए, सरकार को 2000 करोड़ रुपए का लगभग का नुकसान हुआ है। तो हम लोग अपना यूपी टैक्स बार एसोसिएशन के समर्थन में और श्री एम देवराज जी के विरोध में ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और अपनी बात को पहले भी हम लोग ज्ञापन के माध्यम से तमाम एडिशनल कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिए, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए, हमारी पेरेंटल बॉडी ने दिए, उसका कोई अभी तक उनके ऊपर असर नहीं दिख रहा है। तो आज मजबूरी बस हम लोगों की जो पेरेंटल बॉडी है उत्तर प्रदेश यूपी टैक्स बार, उसको मजबूरी बस लखनऊ में प्रेस वार्ता करके और सब जगह सूचित करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार से ये गुजारिश है और एम देवराज जी से भी ये गुजारिश है कि अपने कार्यशैली को कृपया सीख करें। सरकार से ये गुजारिश है कि कुछ ऐसा करें जिससे कि उत्तर प्रदेश में व्यापार बढ़े। इनकी कार्यशैली से उत्तर प्रदेश से व्यापार पलायन कर गया है। आज की तारीख में बहुत से ऐसे उद्योग हैं उत्तर प्रदेश में जो आज की तारीख में पलायन कर चुके हैं। तो बस इतना ही है कि इस प्रकार की तानाशाही रवैये को रोका जाना चाहिए। मैं श्याम धवन एडवोकेट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट टैक्स बार एसोसिएशन कानपुर। जैसा कि हमारी उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन वाराणसी और लखनऊ में भी ज्ञापन पहले दिया गया है, हमारे मुख्य सचिव श्री एम देवराज जी की जो तानाशाही कार्यशैली, जिससे कि बड़ा विक्षुब्ध होकर के हमारे सभी अधिवक्तागण बहुत ही नाराज हैं और हमारे व्यापारी बहुत नाराज हैं। और इससे हमारा जो उनका कार्यशैली है वो कानून के विपरीत हो रही है, वो नहीं होना चाहिए। कई बार हम लोगों के द्वारा उनसे कहा भी गया है, उसके बावजूद भी उस पर कहीं नहीं सुनवाई है। और व्यापारी को जबरदस्ती को एक प्रेशर में ला करके उससे अकाउंट से पैसे भी निकलवाए जा रहे हैं और उनके जो विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, जो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजल करने के मूड में है कि आर्डर डिस्पोजल कर दो, उसके अंदर जो यथार्थ है, उसके अंदर वस्तु स्थिति है, उसको ना देखना ना सुनना और इसका आदेश कर देना, ये सब चीज़ें बड़ी निंदनीय है। इस निंदा को हम सभी टैक्स बार एसोसिएशन कानपुर देहात, कानपुर शहर की तरफ से समस्त अधिवक्ताओं के द्वारा इसका ज्ञापन दिया जा रहा है। धन्यवाद।